वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर 90 डेज का रोड मैप देने वाला हूं। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं तो एग्जैक्टली 90 डेज के अंदर आप किस तरीके से एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटियर बन सकते हैं। अगर आप अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे तो 90 डेज से पहले भी आप ये सारी चीजों को सीख लेंगे। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक डे वाइज ट्रैकर भी प्रोवाइड करने वाला हूं कि किन किन चीजों को आपको किस तरीके से डे वाइज जो है वो सीखने की जरूरत है। सो लेट्स begin this video. So the topic is how to become AI powered performance marketeer. देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर करनी होंगी। ये थोड़े माइंडसेट से रिलेटेड है और उसके बाद एग्जैक्टली रोड मैप के ऊपर जाएंगे हम लोग, जिसको मैंने 5 लेवल्स में जो है वो डिवाइड करके रखा है। सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है दैट इज फोकस ऑन आरओआई, नॉट जस्ट एआई। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग एआई टूल से फैसिनेट कर जाते हैं। ये नया टूल आया उसको भी ट्राई कर रहे हैं, ये टूल आया इसको भी ट्राई कर रहे हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी उन्हें देखना है, अपना काम भी निकालना है। इट्स नॉट लाइक कि बस आप एआई ही एक्सप्लोर करते रहें। वही यहां पर मेंशन है, द रियल एज कम्स व्हेन यू यूज एआई टू कट कॉस्ट पर लीड, इंप्रूव रोएस और रिड्यूस रिपोर्टिंग या ऑपरेशंस टाइम। ऑलवेज ट्रैक बिफोर एआई वर्सेस आफ्टर एआई। इन सारी चीजों को आपको ट्रैक करने की जरूरत है कि क्या प्रोडक्टिविटी वाइज आपका टाइम बचा या नहीं, आपकी कॉस्ट बची या नहीं, और आपकी जो परफॉर्मेंस थी, आपकी जो केपीआईज थी, वो क्या इंप्रूव हुई एआई को यूज करने के बाद या नहीं। नेक्स्ट इज हर चीज को आपको डॉक्यूमेंट करना है। अगर आप प्रॉम्प्ट्स रेगुलर बेसिस पे मेंशन कर रहे हो और आपको लगता है कि कोई प्रॉम्प्ट आपके लिए काम कर रहा है, तो आप एक पैरेलल प्रॉम्प्ट की लाइब्रेरी जो है वो बनाते जाइए। आप गूगल शीट के ऊपर उसको बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आपको रखना है, बस प्रॉम्प्ट्स आपको लिखते जाना है और किस तरीके से वो काम किया और उसका क्या जो है वो आउटपुट आया और आपने उसको कहां पर यूज किया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मान के चलते हैं अगर आपने एआई को मेटा एड्स या गूगल एड्स में यूज किया है तो उससे जो रिजल्ट्स हैं उसकी केस स्टडीज भी आप बना के रख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको डॉक्यूमेंट करते हुए चलना है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक बैलेंस बनाकर रखना है पेड वर्सेस ओपन सोर्स टूल्स में। बहुत सारे एआई टूल्स आपको फ्री में जो है मिल जाएंगे। एक्सप्लोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे टूल्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो भी टूल आपको दिखा लगा थोड़ा सा ठीक है चलो उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये टूल मैं कहां पर यूज करूंगा, किस तरीके से ये टूल मेरे को जो है वो बेनिफिट करने वाला है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है देन ओनली आप पेड टूल्स की तरफ जाएं, वरना एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं। थोड़े से सही प्रॉम्प्टिंग, सही अप्रोच, सही इंफॉर्मेशन इनिशियली देने की जरूरत होती है। सो एवरीथिंग शुड बी आरओआई सेंट्रिक। नेक्स्ट थिंग इज कि जब भी आप एआई सीख रहे हो और उससे जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उनके आप फ्रेमवर्क्स बना लें। ट्राई टू क्रिएट समथिंग प्रोडक्टिविटी एंड फ्रेमवर्क बेस्ड, जिसको आप बार बार यूज कर सके, जिसको आप रेप्लिकेट कर सके, या मैं बोलूं जिसको आप स्केल कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल एड कॉपीज को क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको फिगर आउट कर लिया, या कुछ सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स जो है उनको फिगर आउट कर लिया, आपने प्रोसेस एक तरीके से जो है वो क्रैक कर ली कि किस तरीके से चैट जीपीटी की मदद से हम लोग जो अपनी एड कॉपीज हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या जो प्रोसेस है वो स्केलेबल है? क्या आप इस चीज को मल्टीपल क्लाइंट्स के ऊपर रेप्लिकेट कर सकते हैं, या फिर आपकी टीम इसको एज अ फ्रेमवर्क यूज कर सकती है और जहां कहीं भी जरूरत हो वो इस टाइप के प्रॉम्प्ट्स को यूज करके जो है वो बहुत सारी एड कॉपीज जो है उनको क्रिएट कर सकती है। तो आप कोशिश करें कि कोई भी चीज जो आप फिगर आउट करने की कोशिश करें वो प्रोडक्टिव है या नहीं है, और साथ ही साथ क्या वो फ्रेमवर्क बेस्ड है, क्या वो रेप्लिकेट हो सकती है, क्या वो स्केल हो सकती है या नहीं। जैसे एड ऑप्टिमाइजर फ्रेमवर्क, तो कीवर्ड्स कैसे सॉर्ट करने हैं, कॉपी कैसे करनी है, क्रिएटिव्स कैसे करने हैं, टेस्टिंग कैसे करनी है, स्केलिंग कैसे करनी है। इफ यू हैव फिगर्ड आउट ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एआई, तो ये आपका एक तरीके से फ्रेमवर्क जो है वो हो गया। इसी तरीके से मान के चलते आपने एक एआई कैक डैशबोर्ड बना दिया। सो एमईआर, कैक प्लेबुक, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सारी चीजों को इंक्लूड करके आपने एक डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव और फ्रेमवर्क बेस्ड जो है वो बनाने की कोशिश करनी, इस टाइप के आउटकम्स लाने की कोशिश करनी। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम में आपको एआई के पॉइंट से बहुत ज्यादा अपडेटेड रहने की जरूरत है। मतलब हर 4-5 दिन के बाद अगर आप देखें तो एक नया टूल आ जाता है, नई अप्रोच आ जाती है, और साथ ही साथ एआई जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, जिस तरीके से चीजें बेहतर होती जा रही हैं, जिस तरीके से हमारे चैट जीपीटी के रिजल्ट्स और बेहतर होते जा रहे हैं, जो इमेज जनरेशन के हमारे मॉडल्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कितने बेहतर जो है होते जा रहे हैं, वीडियो के जो हमारे मॉडल्स है वो कितने इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो नथिंग इज स्टैटिक और रोज चीजें जो है वो बदल रही हैं। तो आपके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। डोंट फॉरगेट द ह्यूमन लेयर। जब भी आप एआई के साथ काम कर रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, आप ये जरूर सोचें कि इसमें ह्यूमन वाला एलिमेंट या यूनिक एलिमेंट जो है वो किस तरीके से आ सकता है, सो दैट आप यूनिक आउटकम जो है वहां से निकाल सकें। बहुत रोबोटिक आउटकम्स ना हो, बहुत एआई बेस्ड जो है आउटकम्स ना हो, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ड्रिवन चीजें किस तरीके से एआई से जो है वो आ सकती है, वो ह्यूमन वाला फैक्टर या वो ह्यूमन वाली लेयर आप किस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं
जिनको आपको माइंड में रखना है ये सारी चीजें सीखते वक्त। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग सीधे हमारे रोड मैप के ऊपर, जिसको हम लोगों ने 5 लेवल्स के अंदर डिवाइड जो है वो किया हुआ है। सबसे पहला अगर आप लेवल यहाँ पर देखेंगे, दैट इज बेसिकली फाउंडेशन ऑफ एआई एंड एलएलएम्स। ये आपको सीखना है। ये एआई अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर मेंशन तो 0 to 1 मंथ लिखा हुआ है, बट अगर आप इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं तो आप 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर भी जो है ना इस चीज को कवर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या सीखना है कि एलएलएम मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं, लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ये कैसे काम करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक फंडामेंटल वीडियो बनाया था, उसको आपको चेक करना चाहिए। यहाँ कहीं आपको थंबनेल जो दिख जाएगी, अभी कुछ ही दिन पुराना वीडियो है, जरूर उसको चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे आपके टोकनाइजेशन वगैरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, लिमिट्स क्या होती है, सिमेंटिक मैपिंग क्या होती है, और इन सारी चीजों को कैसे ये एलएलएम मॉडल्स जो है वो यूज करते हैं, और उसके बाद किस तरीके से आपका आउटपुट जो है वो मिलता है। जितने भी आप आज एआई टूल्स देखते हैं वो किसी ना किसी एलएलएम मॉडल के ऊपर जो है वो बिल्ट है। जैसे जीपीटी के ऊपर जो है वो आपका चैट जीपीटी बिल्ट है। तो चैट जीपीटी किस तरीके से काम कर रहा है उसको समझने के लिए आपको एलएलएम मॉडल्स की समझ जो है वो होनी चाहिए। कुछ और फंडामेंटल समझ आपको होनी चाहिए, जैसे कोर जो प्रॉम्प्टिंग के तरीके हैं, एक जीरो शॉट होता है, एक फ्यू शॉट होता है, एक चेन ऑफ थॉट मेथड होता है जिसको यूज करके जो प्रॉम्प्टिंग है वो करी जाती है। तो ये कुछ कोर प्रॉम्प्टिंग के मेथड्स आपको सीखने की जरूरत है। एआई की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एआई की लिमिटेशन एड्स वगैरह में कहां पर आ जाती है। जैसे एट्रीब्यूशन के गैप्स जो हैं, ट्रैकिंग वगैरह के गैप्स हैं, वो एआई फिल नहीं कर सकता। अगर आपने ट्रैकिंग सही नहीं करी है तो एआई से आप क्या ही कर सकते हैं। वो तो आपको प्रोसेस बता सकता है कि भाई एड्स किस तरीके से रन करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बना सकता है, कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं, एड कॉपीज आपको बनाकर दे सकता है। बट अगर आपने ट्रैकिंग ही नहीं सही करी है, सारी चीजें आपकी एट्रीब्यूट ही नहीं हो रही, तो उसमें एआई क्या कर सकते हो। देयर आर मेनी गैप्स जहां पर कहीं ना कहीं एआई को अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं तो शायद पूरी तरीके से उसको ना यूज कर पाए या फुल मजा उसका ना ले पाए। हेलुसिनेशन का सीधा सा मतलब ये जब एआई आपको ठीक से इंफॉर्मेशन जो है ना दे पाए, और ऐसा बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। अगर जिस डेटा के ऊपर एआई ट्रेन है वो डेटा ही नहीं जो है वो इनफ है, या गलत तरीके से एआई मॉडल्स को ट्रेन कर दिया गया, तो फिर वो हेलुसिनेट जो है वो करेगा। और ये बहुत ही कॉमन चीज है एआई मॉडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ फैक्ट टू। नेक्स्ट जो है लेवल 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, यूज चैट जीपीटी क्लॉड टू समराइज गूगल एड्स अकाउंट ऑडिट। ये करने की आपको जरूरत है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको सीखेंगे। लेवल 1 में ही आप डिफरेंट टाइप्स की एड कॉपीज को क्रिएट करना सीख सकते हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के थ्रू। एडा, पैस, 4Ps हो गया, किसी भी स्पेसिफिक कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काइंड ऑफ आपके लिए एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी है। चैट जीपीटी वगैरह को यूज करके आप कर सकते हैं। रन एआई ड्रिवन कंपिटिटर एड एनालिसिस, फीड सैंपल फेसबुक एड्स इनटू एआई फॉर एंगल इनसाइट्स। तो ये सारी आप एक्टिविटीज छोटी छोटी जो हैं, जैसे जैसे आप करते जाएंगे एआई सीखते टाइम, वैसे वैसे आप इस रोड मैप में जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। लेवल 2 जो यहाँ पर मेंशन किया मैंने, दैट इज बेसिकली एआई फॉर कैंपेन रिसर्च एंड प्लानिंग। इसको भी आप जल्दी जो है वो खत्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम फ्रेम जो है मान के रखा है, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो और जल्दी इसको खत्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप कुछ इस टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं यूजिंग एआई। जैसे एआई कीवर्ड क्लस्टरिंग फॉर सच कैंपेन्स, ऑडियंस पर्सोना का क्रिएशन फ्रॉम सीआरएम डेटा फॉर अदर कैंपेन। जो आपके ऑलरेडी सीआरएम के अंदर डेटा है, उस डेटा के बेसिस पे वहां पर जो लोगों ने एक्टिविटी करी है, वो जो इनसाइट सीआरएम के पास है, क्या उस डेटा के बेसिस पे आप कोई ऑडियंस पर्सोना क्रिएट कर पा रहे हैं और उसके बाद उनको ऐड जो है वो दिखा पा रहे हैं, और उस ऑडियंस पर्सोना के बेसिस पे आप ऐड कॉपी क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं। अब क्योंकि ये सारी चीजें आपको बल्क में करनी है, आइडिएशन जो है वो स्टार्ट करना है या ड्राफ्टिंग करनी शुरू करनी है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इनिशियली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए आप चैट जीपीटी या ऐसे टूल्स को जनरली यूज करते हैं सो दैट आपको बल्क में बहुत सारे आइडियाज मिल जाए, और उसके बाद आप फिल्टर फिल्टर कर करके जो है कुछ कॉन्क्रीट आइडियाज तक आप पहुंच सकें। एआई ड्रिवन फनल मैपिंग आप कैसे करेंगे, टोफू में कौन से क्रिएटिव्स आपके चलेंगे, कौन से कीवर्ड्स आपके चलेंगे, यहाँ पर जो ऑडियंस पर्सोना है वो किस टाइप का रहने वाला है, मोफू के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप का रहने वाला है, और बोफू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें आप बड़ी आसानी से चैट जीपीटी जैसे टूल्स के अंदर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। बिल्ड फनल क्रिएटिव आइडियाज विद एआई फॉर मेटा, ये मैंने एग्जांपल आपको दिया यहाँ पर ही, और ये बेसिकली आप फिर से इनको एज अ टास्क ही समझे जो आपको करने हैं, या इस लेवल पर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। आप चैट जीपीटी यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जेमिनाई, क्लाउड, जो भी आप मॉडल यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आउटकम इज बेसिकली फास्टर रिसर्च एंड एनालिसिस। इन सब चीजों से आपको क्या समझ में आएगा, कैसे आप क्विकली रिसर्च कर सकते हैं और कैसे आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एड कॉपी के वेरिएशंस आपको बनाने आ जाने चाहिए लेवल 2 के ऊपर। इंस्ट्रक्ट एआई टू जनरेट एंगल बेस्ड क्रिएटिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क। AI outputs 5 to 10 टेस्ट एंगल्स पर कैंपेन, एग्जाम्पल प्राइस लेड, अर्जेंसी लेड, अथॉरिटी लेड, ऐसे आपको कैंपेन्स, ऐसे आपको क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स बनाने आने चाहिए। लेवल 3 में आप
ऑप्टिमाइजेशन स्केलिंग में कहाँ पर एआई को यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको थोड़ा सा सीखना है। तो जो भी आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा है, सीएसवी एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट्स, चाहे वो मेटा की हो चाहे वो गूगल की हो, उनको आपको मेंशन करना है चैट जीपीटी के अंदर या किसी भी मॉडल के अंदर अगेन, और वहां से आपको कुछ इंसाइट्स वगैरह जो है वो निकालने की कोशिश करनी है, डेटा फीड करनी है। उसके बाद रैंडम से बेसिक से आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछने की, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटिव की रिपोर्ट आपने जो है वो चैट जीपीटी के अंदर अपलोड कर दी। अब उससे आप पूछ सकते हैं कि इस मंथ के अंदर या इस वीक के अंदर किस क्रिएटिव का जो सीटीआर है वो ज्यादा था। तो इस टाइप की चीजों को आप बड़ी क्विकली जो वहां से एनालाइज कर सकते हैं। एआई फॉर बजट एलोकेशन, इसी तरीके से आप अपने बजट एलोकेशन की प्लानिंग वगैरह, एक तरीके से जो आपका मीडिया प्लान है वो भी आप एआई के थ्रू जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। स्केलिंग के प्रिडिक्शन, अगर आपके पास पहले से कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैंने अप्रैल में जो है वो इतनी लीड्स करी थी इतनी सीपीएल पे, और मई में मैंने इतनी लीड्स करी थी, जून में इतनी लीड्स करी थी, तो जुलाई टू अगस्त में आप कितनी लीड्स जो है वो करने वाले हैं। तो इस टाइप के बेसिक प्रिडिक्शंस वगैरह के लिए डेटा एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप एआई का यूज कर सकते हैं। एआई फॉर नेगेटिव कीवर्ड डिस्कवरी, प्लेसमेंट्स की फिल्टरिंग, किस प्लेसमेंट्स के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो नाउ डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म कौन सा आप यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप बहुत सारी जो फिल्टरिंग वगैरह है वो भी कर पाएंगे, और ये आपको करना आना चाहिए इस लेवल तक, लेवल 3 तक। यूज एआई टू सिमुलेट बजट रीअलोकेशन सिनेरियोज विच कैन बेसिकली पुट सम इम्पैक्ट ऑन रोएस एंड आरओआई। जैसे ये बहुत मजेदार चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बजट जो है वो डिसाइड किया था, और उस बजट के बेसिस पे आपको इस सीपीएल पे इतनी जो लीड्स है वो मिली थी। नाउ यहाँ पर ये एक हमारा कैंपेन 1 था, इसी तरीके से कैंपेन 2, कैंपेन 3। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपको इसी चीज को स्केल करना है तो अब आपका बजट रीलोकेशन किस तरीके का होना चाहिए। तो इस टाइप के एनालिसिस, इस टाइप के चीजों को फिगर आउट करना इज समथिंग दैट यू कैन बेसिकली डू विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आप चैट जीपीटी के अंदर अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरे को एआई के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा प्रॉम्प्ट किस तरीके का होना चाहिए। सो वो आपको प्रॉम्प्ट भी लिख कर देगा, थोड़ा बहुत उसको ट्विक कर सकते हैं, आप ह्यूमनाइज कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने सिनेरियोज के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम कर सकते हैं, और उसके बाद जो उस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं फर्दर जो है वो रिसर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेवल 4 पर हम लोग मूव करते हैं। लेवल 4 इज बेसिकली एआई फॉर रिपोर्टिंग एंड एट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको लुकर स्टूडियो को और जीपीटी को यूज करना है टू समराइज द थिंग्स, जो भी डेटा आपकी आ रही है। एआई फॉर क्रॉस चैनल एट्रीब्यूशन इनसाइट्स, जैसे गूगल वर्सेस मेटा वर्सेस एसईओ की अगर आपको कोई एनालिसिस करनी है, इनकी डेटा की अगर आपको कोई एनालिसिस करनी है, तो उस हिसाब से आप प्रॉम्प्ट्स डालकर क्रॉस चैनल एट्रीब्यूशन इनसाइट जो है वो आप निकाल सकते हैं। क्लाइंट फेसिंग एआई डैशबोर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली जो है वो डेटा पुल हो जाए एआई एजेंट्स वगैरह के थ्रू। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे, जब आप इन चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारे मार्केट के अंदर जो टूल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। काइंड ऑफ प्री बिल्ड टूल्स आपको मिल जाएंगे जो किसी ना किसी एआई मॉडल के ऊपर बिल्ड होंगे, और जो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ऑटो जनरेशन ऑफ एआई रिपोर्ट्स, इसी तरीके से लेवल 5 में आप सबसे एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप एआई एजेंट्स को यूज करना, वर्कफ्लो ऑटोमेशंस को यूज करना सीखते हैं। तो हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स टू सेव टाइम एंड स्केल अकाउंट्स, जैसे N8N है, ज़ैपियर इंटीग्रेशंस एड अकाउंट्स के साथ कैसे कर सकते हैं, सो दैट ऑटोमेशंस हो सके, वर्कफ्लोज बन सके, एआई एजेंट्स बनाए जा सके। एआई बॉट फॉर लीड क्वालिटी एनालिसिस, इट्स जस्ट एन एग्जांपल which can read the CRM notes, tags, hot, warm, cold kind of leads. So these kind of things you can learn. और ये सबसे लास्ट में आपको करना है। तो मैं ये जो आपको रोड मैप दे रहा था, इसमें मैं मोटी मोटी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि लेवल 1 पर आपको किस टाइप की चीजें करनी है। तो एआई की फंडामेंटल नॉलेज आपको लेवल 1 पर लेनी है, रिसर्च वगैरह से रिलेटेड लेवल 2 पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने आनी चाहिए। लेवल 3 पर ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग से रिलेटेड आप एआई का जितना ज्यादा यूज कर पाए। लेवल 4 में रिपोर्टिंग एंड एट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और लेवल 5 पे एआई एजेंट्स, ऑटोमेशंस, वर्कफ्लोज, इनसे रिलेटेड चीजों को अगर आप सीख पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों को यूज कर पाएंगे। नाउ वी विल सी दी डे वाइज गूगल शीट ट्रैकर जो हम लोगों ने बनाया है, जिसमें आप डेली टास्क के बेसिस पे अपने आप को ट्रैक कर पाएंगे, जो इस रोड मैप के अकॉर्डिंग है। तो दिस इज द एआई रोड मैप ट्रैकर, जिसको आप भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने डे वाइज चीजों को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने टॉपिक मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आपका क्या टास्क है डेली के हिसाब से, लर्निंग टास्क, और यहाँ पर भी हम लोगों ने लेवल जो है वो मेंशन किए हुए हैं। बट एक लेवल मैंने यहाँ पर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ स्टोरी टेलिंग, फ्रेमवर्क, सिस्टम पैकेजिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें रोड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई वही हैं, जैसे यहाँ पर रीड, स्केलिंग, फ्रेमवर्क, 82, पैरेटो मेथड, ये सारे ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स हैं। स्टडी हुक्स एंड हेडलाइंस, ये आपका लर्निंग टास्क है। प्रैक्टिकल टास्क है, जनरेट 20 हुक्स विद एआई।
राइट? और आपको इसको अपनी हुक बैंक के अंदर सेव करके रख लेना है और यहाँ पर एक स्टेटस है। तो अगर आप इतनी चीज़ों को करेंगे ना, तो जो भी ये सारी चीज़ों को करने के लिए रिसर्च वर्क, जो मेहनत की आपको ज़रूरत पड़ती है ना, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएँगे एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जो है यूज़ कर सकते हैं। इस शीट को मैं हमारी कोर्सेज़ वाली वेबसाइट learn.umartasky.com में डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर जाकर मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा इस शीट को और इसको जो है वो फ़ॉलो कर सकते हैं। 90 डेज़ मैंने मेंशन किया है, ट्रस्ट मी, थोड़ा तेज़ आप करेंगे, 35-40 दिन में ही उड़ा देंगे, थोड़ी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्युएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।